अगर आप कनाडा में या यूएस में रहते हैं, अपने यंग मुस्लिम बच्चों की मैरिजेस के लिए परेशान हैं, एज 18 टू 35, मैक्सिमम 40, एक फी सबीलिल्लाह व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई गई है जहां पे हम लोग रेगुलर बेस पे प्रोफेशनल के प्रपोजल्स को अपलोड करते हैं फॉर फ्री सबीलिल्लाह। अगर आप चाहें अपने बच्चों की प्रोफाइल ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस और कम्युनिटी का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कनाडा के अंदर अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मे बी ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट या ट्रकिंग बिजनेस या पिज़्ज़ा स्टोर या किसी और किस्म का बिजनेस करना चाहते हैं या कोई कमर्शियल और रिटेल स्पेस या कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस की ब्रोकरेज खोलना चाहते हैं या रियल एस्टेट की कंपनी खोलना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास इनफ पैसे नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि क्या कैनेडियन गवर्नमेंट आपको इसमें सपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट के जो लोन्स हैं, मे बी 70-75%, 70 गिव एंड टेक परसेंट, इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर लुकिंग। यस, एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं SBL, स्मॉल बिजनेस लोन। आज डिटेल में बात करेंगे कि ये SBL क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं कनाडा के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ऑलमोस्ट 18 ईयर्स इन बिजनेस। आपके जहन में कोई भी सवाल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लोगों को इस वक्त मिल रही हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या इन्वेस्टर्स हैं तो बहुत अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो इस वक्त मिल रहे हैं लोगों को। और इवन कमर्शियल में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। बिजनेस एक सुन्नत है। तो कोई भी कंसर्न क्वेश्चन है आपको रिगार्डिंग रियल स्टेट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, आपने क्या करना है, फोन पिक करना है और अपने दोस्त, अपने भाई यासिर खान का नंबर राइट अवे डायल करना है। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो जो है जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। काफी सारे लोगों के जहन में ये एक वो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो गवर्नमेंट का लोन है वो 100% मिलता है, लोगों को अपनी जेब से कोई पैसे इसमें इन्वॉल्व नहीं करने। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि ये स्मॉल बिजनेस लोन क्या है कनाडा का, कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसकी जो अप्रूवल के प्रोसेस हैं वो क्या हैं। तो आज की वीडियो रिगार्डिंग बिजनेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये इस वीडियो को वॉच करने से कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स का पता चले, कुछ बेनिफिट आपके लिए हो सके। तो सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं कि ये जो SBL है, जिसको स्मॉल बिजनेस लोन कहते हैं, ये क्या है। ठीक है, दी SBL लोन इज गवर्नमेंट बैक्ड लोन प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट का एक सपोर्टिव प्रोग्राम है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये आप अप्लाई करेंगे जी RBC के थ्रू, TD के थ्रू, CIBC के थ्रू, एक्स्ट्रा यानी कि जो बड़े बैंक्स हैं उनके थ्रू। बट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा गारंटीज, इसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा गारंटी करती है समवेयर 70-75%, इट ऑल डिपेंड्स कि किस किस्म का बिजनेस आप लेना चाह रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस इसमें अमाउंट वेरी करती है। आगे बात कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बैंक जो है वो लेस रिस्क में आता है, यू हैव अ हायर चांस ऑफ अप्रूवल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें अनफॉर्चुनेटली दो नंबरी भी की है। लोगों ने बहुत ज्यादा गलत काम किए हैं, तो अब ये काफी टाइट हो गया है एंड यू हैव अ हायर चांसेस ऑफ अप्रूवल। अभी भी अप्रूवल हो रही है लेकिन चीजें इसमें काफी टाइट हो चुकी हैं। हेल्प स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट, ग्रो एंड एक्सपेंड। इसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है कि आप अपना बिजनेस, अगर आप एक नया सेटअप बना रहे हैं तो स्टार्ट करें, ग्रो करें, उसको फिर एक्सटेंड करें, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको पैसे टोटल कितने मिलते हैं, गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम कितने पैसों तक का अवेलेबिलिटी है, इसमें डॉलर अमाउंट क्या है। अंडर दिस प्रोग्राम अगर हम बात करें तो आपको अप टू, यानी कि मिलियन फॉर बिजनेस परपोज, ठीक है, अप टू $150,000 फॉर वर्किंग कैपिटल लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लोन कैन बी यूज। अच्छा, ये लोन किन किन चीजों में यूज हो सकता है? अप टू 1 मिलियन तक है, 150 की लाइन ऑफ क्रेडिट है। किस किस चीजों में यूज हो सकता है? अगर आप कोई नया इक्विपमेंट बाय कर रहे हैं, रेनोवेशंस अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की कोई कर रहे हैं, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं,
सम वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस, कुछ आपका वर्किंग कैपिटल जो होता है उसके एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये इसमें काफी सारे लोग अनफॉर्चुनेटली कंसर्न्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस कनाडा के अंदर होना चाहिए, ये नहीं है कि आप कनाडा से बाहर कर रहे हैं और आपको पैसे कनाडा में चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिजनेस हैज टू बी ऑपरेट इन कनाडा। रेवेन्यू लिमिट, इसमें रेवेन्यू की लिमिट भी उन्होंने मेंशन की हुई है कि योर बिजनेस मस्ट हैव लेस देन 10 मिलियन एनुअल रेवेन्यू। ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि 10 मिलियन से अंडर होना चाहिए जो भी आपकी प्रोजेक्शंस हैं या जो भी हैं। इसमें कौन कौन से बिजनेस आ सकते हैं? मस्ट बी फॉर प्रॉफिट बिजनेस, जो जो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मस्ट सेल गुड्स और सर्विसेज टू पब्लिक, पब्लिक के लिए अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं या कुछ सर्विसेज बेच रहे हैं। एलिजिबल जो है फार्मिंग बिजनेसेस, अगर आप फार्मिंग का प्लान कर रहे हैं तो ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट के सेपरेट प्रोग्राम्स हैं। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबल बिजनेसेस इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सोल जो होती हैं कंपनीज जो होती हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। पार्टनरशिप पे अगर कोई है, कॉर्पोरेशन पे है, इवन स्टार्टअप कैन अप्लाई, नॉट ओनली एग्जिस्टिंग बिजनेस। नया बिजनेस भी इसमें आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को गवर्नमेंट फंड कर रही है, नए बिजनेस को भी करती है। अब आगे बात कर लेते हैं कि बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस लोन को, लेकिन बैंक विल स्टिल चेक। बैंक क्या क्या चीजें चेक करेगा? आपका क्रेडिट स्कोर, ठीक है, मिनिमम 650 परफेक्ट, 650 मिनिमम, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि 650 प्लस हो तो बेहतर है। उसके बाद आपको बिजनेस प्लान देना है। यू मस्ट शो कि आपका बिजनेस किस बारे में है, हाउ यू विल मेक मनी, पूरा उसमें प्रोजेक्शंस वगैरह हर चीज होनी चाहिए। उसके फाइनेंशियल्स होने चाहिए, इनकम होनी चाहिए, एक्सपेंसेस होने चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। डाउन पेमेंट समवेयर, जिस तरह मैंने मेंशन किया, बिजनेस टू बिजनेस वेरीज करता है। मे बी आपको 10% डाउन करना पड़े, मे बी आपको 15 करना पड़े, मे बी आपको 30 करना पड़े। बिजनेस टू बिजनेस वेरीज करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, वो रफली 10-15% की डाउन पेमेंट पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी तरह अगर रेस्टोरेंट है तो हो सकता है रेस्टोरेंट के लिए आपको 25 या 30% डालना पड़े। इट ऑल डिपेंड्स बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अब यहां पे बैंक क्या बोलता है? पर्सनल गारंटी। इसमें एक और चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ये काफी इंक्वायरीज आती हैं रेगुलर बेस पे। लोग ये समझते हैं कि अप टू $500,000 की जो एडवर्टाइजमेंट होती है कि स्मॉल बिजनेस लोन है, $500,000 का आपको मिल जाएगा, तो ये इसके लिए हर आदमी एलिजिबल है, बगैर कुछ पैसे खर्च किए आपको $500,000 गवर्नमेंट दे देगी। ऐसा नहीं है। इसमें आपका फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस बाय कर रहे हैं, डजंट मैटर वो एक कॉइन लॉन्ड्री बाय कर रहे हैं या आप एक पिज्जा स्टोर बाय कर रहे हैं या आप फॉर एग्जांपल कोई सर्विसेज का बिजनेस बाय कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी एक वर्थ है, उसकी एक कॉस्ट है $500,000 या $450,000 या $400,000 उसकी प्राइस है, या टोटल उसकी जो कॉस्ट है टू रन दैट बिजनेस, उसकी 400 या $500,000 कैनेडियन की कॉस्ट है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि हो सकता है कि आप अपनी जेब से 20 या 30% डाउन करें अप फ्रंट। ये आपका अपना पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अपना पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इसमें आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो लोग ज्यादातर यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं। मुझे कॉलें आती हैं कि क्या गवर्नमेंट हमें पूरा $500,000 लेके देगी? ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी जेब से भी पैसों को इसमें इन करना है एज अ डाउन पेमेंट। हो सकता है वो 10% हो सकता है वो 20% हो सकता है वो 30% हो सकता है वो 35% हो। इट ऑल डिपेंड्स कौन सा बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं पर्सनल गारंटी। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों को, लोग इसके बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस की कॉस्ट है $500,000, आपने अपनी जेब से 30% दिए, तो रफली आपने $150,000 फॉर एग्जाम्पल दिए। तो अब आपका जो लोन है वो तकरीबन आपका 3.5 लाख का लोन है, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता वो लोन डिफॉल्ट होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं या आप उसको पे नहीं कर सकते, तो अब गवर्नमेंट आपसे पर्सनल गारंटी साइन कराएगी फॉर 25%। तो 3.5 लाख का 25% अगर हम बात करें तो तकरीबन ये आपका बनता है ऑलमोस्ट $95,000। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये भी पैसे आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं।
अगेन एक दफा और समझा देता हूं। एक तो आपने डाउन पेमेंट करनी है, वो हो सकता है 10% हो, 20 हो, 30 हो। इट ऑल डिपेंड्स किस किस्म का बिजनेस आप लेना चाह रहे हैं। प्लस आपने एडिशनल 25% की पर्सनल गारंटी भी साइन करनी है। ठीक है, इन केस समथिंग हैपन, जो भी लोन अमाउंट होगी उसका 25% के आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर नहीं होंगे तो आपके पर्सनल क्रेडिट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर बिजनेस एसेट्स एंड सिक्योरिटीज जो हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट्स और फीस वगैरह क्या होती हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अराउंड 7.67%, 7.5 प्लस माइनस हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आप किस बैंक के साथ जा रहे हैं। तो गिव एंड टेक जो रिसेंटली हमने करवाए हैं वो 7.5 प्लस माइनस पे हुए। ठीक है, फीस जो है गवर्नमेंट इसमें जो चार्ज करती है वो 2% गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फीस होती हैं, 1.25% एनुअल एडमिन फीस इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट। तो अगेन आप चेक कर लीजिए ऑनलाइन, इसकी पूरी डिटेल्स आपको फीस के स्ट्रक्चर वगैरह की मिल जाएगी। इसमें जो लोन की टर्म्स की बात कर लेते हैं कि कितने अरसे का ये लोन होता है। अप टू 15 ईयर्स, रीपेमेंट डिपेंडिंग ऑन लोन टाइप, यानी कि कुछ लोगों को 7 ईयर्स मिलते हैं, कुछ लोगों को 8 ईयर्स मिलते हैं। ऑल डिपेंड्स कि किस किस्म का बिजनेस है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस होते हैं, फिक्स पेमेंट्स होती हैं, वेरिएबल पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। मेनी पीपल थिंक गवर्नमेंट लोन जो है वो इजी अप्रूवल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पहले मैंने मेंशन किया, बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड्स किए हैं, तो जिसकी वजह से अब ये स्मॉल बिजनेस लोन जिसको SBL कहते हैं ये भी काफी टफ हो चुका है। अगर हम बात करें रियलिटी की तो बैंक स्टिल डिसाइड अप्रूवल। बैंक ने सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद चेक करना है कि वो आपको अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ओनली रिड्यूस रिस्क। गवर्नमेंट जो है इसमें जो बैकएंड पे जो सपोर्ट करती है वो रिस्क को रिड्यूस करती है। अगर आपकी फाइल कमजोर है, वीक है, अगर आपके नो प्रॉपर प्लान, अगर आपका प्रॉपर प्लान नहीं है, बैड क्रेडिट है, नो एक्सपीरियंस है, यू कैन स्टिल गेट रिजेक्टेड। तो इसीलिए जब भी बिजनेस लें, हमेशा आपने दो चीजों का ख्याल करना है। पहला, आपके पास एक एक्सपीरियंस, एक नॉलेजेबल, एक रियल्टर का होना जरूरी है जिसको कमर्शियल बिजनेसेस की नॉलेज हो, किन किन कंडीशंस का यूज करना है, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। एक बहुत बड़ी उसमें ड्यू डिलिजेंस की काफी चीजों को चेक किया जाता है। तो मेक श्योर आपने ये करना है कि आपके पास एक रियल्टर होना चाहिए जो कि नॉलेजेबल हो कमर्शियल में, प्लस उसकी जो भी आपकी वो है लोकेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट में वी ऑल नो लोकेशन लोकेशन लोकेशन। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो हमेशा किसी ऐसे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बंदे के साथ बिजनेस लोन में कनेक्ट हो जिसको नॉलेज हो, जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके, एजुकेट कर सके। आप खुद भी कर सकते हैं ये काम, दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन एक आदमी एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि भाई किस किस्म की प्रोजेक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल्स नंबर्स को वो जानता है, राइट, क्योंकि इसमें अकाउंटेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो एक प्रोफेशनल टीम, एक अच्छा रिलायबल रियल्टर विल असिस्ट यू, दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। बिजनेस को लेते वक्त फिर प्रॉपर इन चीजों को अरेंज करें। तो मेक श्योर करना है कि जो भी रियल्टर आप हायर करें उसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो कमर्शियल का। अब यहां पे हम बात क्या करते हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस लोन या कोई बिजनेस करने का, तो स्टार्टअप बिजनेस शुरू करें, बाय अ फ्रेंचाइज या कोई और चीज कर लें। एक्सपेंड योर करंट बिजनेस, आप अपने करंट बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस SBL लोन कैन बी अ गेम चेंजर। काफी सारे लोगों ने लिया हुआ है SBL लोन। ठीक है, अब यहां पे हम ये बात नहीं करेंगे कि इंटरेस्ट हलाल है या हराम है। वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस के लिए। हर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह इनफ अडल्ट मेच्योर है, उसको इतनी नॉलेज है दीन के कि दीन में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये वीडियो मैं सिर्फ जो बना रहा हूं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव नोट्स पे मेरी वीडियोस को सुना करें। ठीक है, और प्लीज नेगेटिव लोगों से खुदा के लिए दूर रहें। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस सेटअप के लिए हेल्प चाहिए, लोकेशन चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, आई विल गाइड यू। बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती,
ज्यादातर अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टीज एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। जिस तरह पिज्जा स्टोर्स हैं, अच्छे डिजर्ट शॉप्स हैं, अच्छी फ्रेंचाइजीज हैं, ये मार्केट में नहीं होती। गैस स्टेशन हैं जो अच्छे नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, वो मार्केट में नहीं होती। मेडिकल बिल्डिंग्स हैं, वो मार्केट में नहीं होती। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो अच्छे हैं मार्केट में, जो भी प्रॉपर्टी अच्छी है जहां से आप अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, वो मार्केट में ज्यादातर नहीं होती। उसके लिए एक्सक्लूसिव डेटाबेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। This video is only for education purpose only. Always consult your bank or financial advisor before making any financial decision. ये बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक एजुकेशन दे रहा हूं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्मॉल बिजनेस लोन अच्छा ऑप्शन है, बिजनेस करें, बिजनेस सुन्नत है। अब यहाँ पे लोग मुझे जो मैसेजेस कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास 30,000 है, कुछ लोगों के पास 50,000 है, राइट। तो छोटा कोई बिजनेस कर ले, कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी ने $500,000 का या $1 million का बिजनेस करना है। कोई 2-3 लाख का बिजनेस शुरू करें, एटलीस्ट शुरू तो करें, राइट। कुछ ना कुछ करें, मेहनत करें, एफर्ट्स करें। कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेगा, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला चीजें, थिंग्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम ये बैठे रहें कि भाई मेरे पास 20-30 हजार है, छोटे से शुरू करें। मुझे इंक्वायरीज आ रही हैं 20-30 हजार है, नहीं जी हमें बड़ा बिजनेस करना है। बड़ा बिजनेस के लिए आपके पास पैसे नहीं है, या तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपनी जेब से 25-30% प्लस आपको जो 5-6 महीने जो बैकअप होना चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए, इतना जो पैसे आपके पास होने चाहिए ना। काफी इंक्वायरीज रेगुलर बेसिस पे आती हैं, लोग बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। स्टार्ट विद स्मॉल। ज्यादातर जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्होंने छोटे से शुरू किया है। तो स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया। ऐसे ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।